शॉर्ट हैंड हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है आंसू लिपि। ठीक है, आंसू जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इंग्लिश में अगर देखोगे ये शॉर्ट और ये हैंड, दो चीज़ें जुड़ी हुई है। शॉर्ट का मतलब छोटा हो जाएगा और हैंड मतलब तो हाथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, हम लोगों को समझना होगा कि एक ऐसा लिपि जिसमें हम लोग बड़ा से बड़ा शब्द को छोटे से छोटे करके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, जिसमें पहला होता है व्यंजन वर्ण और दूसरा होता है स्वर वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो व्यंजन वर्ण में जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हिंदी वाला देखो लिख के क ख ग घ और यहाँ पर होता है अंग। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या कहलाएगा, च छ ज झ और इया, यहाँ पर इया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखे यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या होता है, तथा दधा, ठीक है, तथा दधा और न। उसके बाद यहाँ पर टठ डढ़, ढ और अण, है ना। और उसके बाद पफ वभ, और म। उसके बाद हाँ य र ल व तालवेश। ठीक है, उसके बाद हाँ पेट कटा सा भी लिख सकती हो, दंत सा भी लिख सकती हो, फिर अक्षर, फिर तरह और उसके बाद होता है ज्ञ। ठीक है, जब इसको आंसू लिपि में लिखने का बात होता है तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ को हटा देता है। अब क्या क्या चीज़ को हटाता है, तो यहाँ पर देखो इया, इया को हम लोग यहाँ पर संयुक्त अक्षर बोल सकते हैं, या दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ बोलता है। यहाँ पर ई भी पढ़ाता है, या भी पढ़ाता है, और ऐसे अनुस्वर भी पढ़ाता है। ये तो जानती है, इया ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये अणा जो होता है हम लोगों का न और अण को एक जैसा लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। ठीक है, अब यहाँ पर म तो ठीक है, म तो एक ही जैसा लिखाएगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ तीन चीज़ें हैं। अच्छा, ये स और ये स को हम लोग एक जैसा लिखते हैं। ठीक है, तालव्य श को और पेटकटा स को हम लोग एक जैसा लिखते हैं। ठीक है, ये स को अलग टाइप से लिखते हैं। उसके बाद ये अलग है अक्षर, तरह और ज्ञ, इसको भी संयुक्त अक्षर कहा गया है आंसू लिपि में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीज़ का मिक्सर है। ठीक है, क्या क्या, अ क और श, देखो ऐसे पढ़ते हैं, अक्षर ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तरह में त भी है, र भी है, दो चीज़ें, इसलिए इसको हम लोग संयुक्त क्या बोल रहे हैं, अक्षर बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा का मिक्सचर। ठीक है, तुम इधर बोलो। और ज्ञ, देखो ज्ञ में हम लोग ग और य दोनों का उच्चारण करते हैं, तो दो चीज़ का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें किसको किसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ चार चीज़ को। ठीक है, इया, अक्षर, तरह, ज्ञ, चार जो है उसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्स करके लिखेंगे। क्या क्या मिक्स करके, अ भी लिखेंगे, क भी लिखेंगे, श भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, त भी लिखेंगे, र भी लिखेंगे तरह के लिए, ग और ये ज्ञ के लिखेंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं वो समझो। लिखने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि शॉर्ट हैंड में कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो हम लोग उसको दो चीज़ों से लिखा जाता है। एक होता है सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा मतलब इस तरह का भी हो सकता है, ऊपर से नीचे का भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको सीधी रेखा कहा गया है। ठीक है, सीधी रेखा, और सीधी रेखा में हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा जो होता है वो होता है वक्र रेखा। वक्र मतलब होता है जो वृत्त का कोई भी भाग होता है, ये भी एक वृत्त है।
इसको हम लोग अगर काटेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर काट दिए तो यहाँ दो पार्ट निकला, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट निकला ना। ऊपर का पार्ट को ऐसे लिखेंगे, नीचे पार्ट को ऐसे लिखेंगे। तो इसको भी अलग अलग हम लोग यहाँ पर वर्ण कहेंगे, ठीक है, व्यंजन कहेंगे, अलग अलग व्यंजन कहेंगे। अब इसको फिर काटते हैं। देखो इसको अगर मान लो ऐसे करके ऐसे काट दिए तो भी दो तरह का निकलेगा, ठीक है, इधर का निकलेगा, इधर का निकलेगा, बायां साइड और दायां साइड, ठीक है। तो यहाँ बायां साइड को ऐसे लिखेंगे, दायां साइड को ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं। तो इसको फिर अलग नाम देते हैं लोग। फिर इसको अगर ऐसे काट दिए चार पार्ट में, फिर यहाँ अलग अलग निकलेगा। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे करके बस ऐसे, ठीक है। अब हम लोग नीचे वाला को कैसे लिखेंगे? नीचे वाला को देखो आधा लिखते हैं ऐसे, पूरा करते तो इधर से यहाँ से करते हैं, लेकिन आधा किए हैं मतलब यहीं से यहाँ तक किए। अब ये वाला देखो ऊपर का यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे, देखो पूरा तो ऐसे दाहिना साइड वाला नहीं किए, ये आधा किए। अब ये जो देखो इधर वाला, ठीक है, इधर वाला में क्या किए हम लोग, ऐसे करके ऐसे, देखो ये जो है ऐसे भाग है। तो यहाँ हर एक पार्ट को अलग अलग व्यंजन बोला गया है, ठीक है। इसका नाम जैसे कोई पूछेगा क्या, तो इसको बोलते हैं ल, ठीक है। ये वाला को क्या बोलते हैं, कोई पूछेगा तो बोलेंगे हम लोग ख। इस लाइन में सर यहाँ से यहाँ, हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला को कोई पूछेगा क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं र, ठीक है। इसको पूछेगा कोई तो इसको बोलते हैं तालव्य या पेटकटा सा। दो चीज़ हम लोग बोलेंगे। पेटकटा सा भी कहीं पर यूज होता है तो इसी को लिखेंगे, तालव्य भी यूज होता है तो इसी को लिखेंगे, ठीक है। बात रहेगा कि हम लोग किसमें कैसे पहचानेंगे, तो वो इजीली पहचाना जा सकता है। जैसे मान लो कोष लिखना होगा या फिर कुछ और उस तरह का शब्द जैसे ही आता है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हम लोग का वहाँ पर तालव्य आ रहा है या फिर हम लोगों का पेटकटा से आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह हम लोग देखें कि ये हर एक पार्ट को अलग अलग बोला गया। जैसे इसमें हम लोग को बोल दिया कि ये वृत्त का जो अगर ऊपर से नीचे काटा जाए तो लेफ्ट साइड का क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं ट। आपको पूछे इधर वाला को क्या बोलते हैं, तो इसको ये वाला नाम देते हैं, देखो ये वाला ऐसे सा, ठीक है ना। अब इसमें और भी जैसे अभी बता रहे थे हम, ये वाला को अगर काटेंगे ऊपर वाला को म बोलेंगे, ठीक है, म। अब यहाँ पर ये वाला को पूछेगा नीचे वाला को तो न बोलेंगे, ऐसे, ठीक है ना। हर एक पार्ट को अलग अलग नाम देते हैं, इसी में से सब बनेगा यहाँ। अब यहाँ पर देखो कि हम लोग इन व्यंजनों को कैसे हम लोग लिखते हैं। अब चलो यहाँ पर देखो ये न को और अंग को, ये वाला को और ये वाला को अलग से हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो क कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो जिसको हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर क को लेफ्ट टू राइट जाने वाले एक छोटी सी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। क को किधर से किधर, लेफ्ट से राइट, देखो इधर से इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे कर लो, ये कहलाएगा क। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ईजी है याद करना भी। अब देखो ख में क्या होता है, हम लोग क लिखते हैं ना तो उसको थोड़ा सा बोलते हैं अलग टाइप से ख, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके काट देंगे, ठीक है ना। क लिख के हल्का सा उसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो वो कहलाएगा हम लोग का क्या, ख। क तो नहीं कटेगा लेकिन ख कट जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ ग बोलते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा मतलब हम लोग जोर दे के बोलते हैं, ग मोटा हो जाता है। क और ग मोटा हो गया ना, बोलने से भी पता चल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब मोटा कर देंगे। देखो क और ग में फर्क पता चला, ये हल्का और ये मोटा है, बस सिंपल है। देखो ख और घ में थोड़ा सा ही फर्क है। क्या फ़र्क है, ये वाला ग को हम लोग काट देंगे, सब एक ही है लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर क को काटेंगे ख हो जाएगा, ग को काटेंगे ख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलो इसको भी बता ही देते हैं, ये न को कैसे लिखते हैं। तो न को जैसे हम भैया हम बता रहे थे तुरंत
यहाँ पर वृत्त के निचले पार्ट को लिखते हैं, ठीक है। काटेंगे वृत्त को और नीचे वाला को हम लोग न बोलेंगे। तो यहाँ देखो ये हो गया न, ठीक है। अब इसको जो है कोई बोलेगा कि और कैसे, मतलब यहाँ देखो ये वाला अण भी आएगा, तो इसमें दो चीज़ें हैं याद रखना, अ भी है न भी है, ठीक है ना। तो इसको भी संयुक्त अक्षर में ही ले लेना, तो ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे हम लोग शॉर्ट हैंड में अड़ा लिखना होता है ना, तो भी इसी को यूज करते हैं, ये न को, ठीक है, ठीक है। जैसे किरण, कीर और न ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब हिंदी में लिखेंगे तो उसको अड़ा लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पर देखो अंग, न को हम लोग जब गाढ़ा करके लिखते हैं तो वो अंग कहलाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर न को पहले बता लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो न और अंग में क्या फर्क है? पतला होता है, पतला है और अंग मोटा हो गया, मतलब दबा के लिखेंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हम लोगों को। तो क्लियर हो गया। च वर्ग, इसको एक जो हम लोग का पूरा यहाँ पर वर्ग कहलाता है, ये वाला चारों, ठीक है। क ख ग घ ऐसे, तो इसको क वर्ग कहा जाएगा, ठीक है। क वर्ग में क ख ग घ ये चारों आता है, ठीक है। अब यहाँ च छ ज झ, इसको हम लोग च वर्ग बोलेंगे, च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में यहाँ से देखो च छ ज और झ आएगा, अंक यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ चार चार को हम लोग काउंट करेंगे। तो च वर्ग कैसे लिखते हैं, कोई पूछेगा तो हम लोग देखो यहाँ पर ये है हम लोग का एक कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। ऊपर से नीचे आने वाला, देखो ऊपर से नीचे ऐसे होके ऐसे आएगा, ऊपर से नीचे। हम यहाँ पर दिशा भी दिखा दे रहे हैं, ये इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तीर बना दिए, इसमें तीर बना दिए, पता चल जाएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हम लोग का च, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस इसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का च। अब बताओ कि यहाँ पर इसके हिसाब से ही यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे। च को हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा छ, मोटा कर देंगे तो हो जाएगा ज, देखो मोटा हो गया, पता चल गया, ठीक है। और इसको काट देंगे तो झ, क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं च, छ, ज और झ, ठीक है। कोई डाउट? अब चलो आते हैं हम लोग त वर्ग में। त वर्ग में क्या होता है ना, इसमें त वर्ग में कौन कौन आएगा बताओ? त थ द थ, ये चारों आ जाएगा। न तो अलग में चला जाएगा, ठीक है, बता दिए हम, क्योंकि न और अंग एक जैसा होता है। तो हम लोग का त थ द थ एक जैसा लिखाएगा। तो त वर्ग में क्या है ना, तो त वर्ग में हमारा ये जो हम लोग ऊपर से नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री का? 90 डिग्री, ऊपर से नीचे ऐसे आना चाहिए, ठीक है, ऐसे तीर बना दिए, पता चल गया। तो एरो बनाने से इस तरह से हम लोग को दिशा पता चलेगा। तो तुमको कभी भी मान लो 2-3 साल बाद भी अगर मान लो प्रैक्टिस करना चाहोगी तो इसको देख के ईजिली जान जाओगे कि हाँ किधर से किधर जा रहा है सब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो त है, तो है यहाँ पर बस इस तरह का लाइन खींचो, सीधा लाइन हो गया त। अब इसी को अगर काट देंगे तो हो जाएगा थ, देखो एक जैसा है। द के लिए हम लोग मोटा करना होगा और उसको काटेंगे तो ध हो जाएगा। कोई डाउट? चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट वर्ग में। बस ये सामने वाला केवल चेंज होते जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस सामने वाला चेंज हो रहा है, बाकी अगला नियम जो होता है वो एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर देखो ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होता है ना, वृत्त, जैसे हम बताए थे, यहाँ देखो वृत्त का बायां भाग ट कहलाएगा, ठीक है ना, दायां भाग स कहलाएगा, ठीक है। तो वृत्त का बायां भाग इसमें यूज करेंगे हम लोग। वृत्त को काट देंगे इस तरह से और बायां भाग हम लोग यूज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ट वर्ग कहलाएगा। तो इसमें वृत्त के बाएं भाग को यूज किया जाता है, ठीक है ना। ट वर्ग में हम लोग इस तरह से ट खाली लिखेंगे, आधा लिख दिए, हो गया। अब इसको काट देंगे तो बताओ ठ, बहुत सिंपल है। इसको बताओ आप भी क्या करेंगे?
उसको फिर गाढ़ा करेंगे। गुड। तो इस तरह से हम लोग गाढ़ा कर लेंगे। ट और ड में यही फ़र्क है कि ट पतला होता है, ड मोटा होता है। और यहाँ पर इसको काट देंगे मोटा करके, तो हो जाएगा हमारा ढ। कोई डाउट? चलो आते हैं हम लोग प वर्ग में। प वर्ग में हम लोग क्या करते हैं कि प वर्ग में हम लोग बाईं ओर 45 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं। कितना डिग्री? 45। मतलब हम लोग सीधा यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, सीधा और यहाँ इतना के बीच में रखेंगे 45 डिग्री। और कैसे करेंगे? तो ऊपर से नीचे लाएंगे ऐसे। तो देखो दिशा थोड़ा ध्यान देना, ये बाएं से दाएं जा रहा है, इसको हम लोग आड़े रेखाक्षर बोलते हैं। आड़े मतलब बाएं से दाएं जाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये प वर्ग समझ में आ गया होगा। ये सर तो ये टेढ़ा किए है ना, टेढ़ा। हाँ टेढ़ा देखो ना, 45 डिग्री किए हैं। ये देखो सीधा करते हैं तो तव आ जाता है, तो इसके और इसके बीच में लाना, समझ गए ना? ठीक है। 90 डिग्री का आधा तो 45 होता है, ये तो समझ गए होंगे। देखो इस तरह लिखें, क्या हो गया ये प। क्या करेंगे अब? काट देंगे। अब इसको गाढ़ा करेंगे और इसको गाढ़ा करके काट देंगे। हो गया। अभी कोई पूछ देगा कि म कैसे लिखते हैं, तो म तो हम बताए थे ऊपर में ही। देखो ये वाला, ऊपर वाला को म, नीचे वाला को न। ये देखो नीचे वाला को न। तो म के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला ऐसे। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी आते हैं, अब ये जो है सबको अलग अलग टाइप से लिखते हैं। य र ल व सबको अलग अलग लिखते हैं। तो हम लोग य को कैसे लिखते हैं, कोई पूछ देगा। तो हम लोग य जो है इसको लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है हम लोग का, जैसे हुक बना हुआ है। इसको दो तरह से करेंगे, एक नीचे से ऊपर बनेगा, ये भी नीचे से ऊपर बनेगा। बस फिर फर्क क्या है, देखो यहाँ ऐसे और यहाँ ऊपर से, यहाँ नीचे से, ठीक है, दोनों फर्क है। तो ये य को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है ना। और ये व को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। य और वो एक जैसा लिखाएगा, फर्क ये है, ये नीचे से एंगल बना, मतलब एंगल नहीं, हम लोग का ये हुक बनाएगा और वो जो है ऊपर से बनाएगा, ठीक है। जैसे सही चिन्ह देते हैं ना, वैसे ही हम लोग थोड़ा हुक बनाते हुए करेंगे, ठीक है। तो ये और वह एक जैसा हो गया, ठीक है। र जो होता है बताए थे हम कि र, अच्छा यहाँ कुछ कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं या ऐसे अक्षर होते हैं जिसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं। अच्छा ये समझ जाओ, ये जो र है हम लोग इसको ऐसे, हाँ ये र को हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, नीचे से ऊपर 30 डिग्री बनाएंगे, याद रखना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम लोग का देखो यहाँ पर क्या होता है, 60 होता है इतना, तो इसका आधा इतना, ठीक है, ये और ये के बीच में। तो र को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा। ये भी याद रखना कि ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे से ऊपर, हम दिशा बता दे रहे हैं, नीचे से ऊपर करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर से नीचे करेंगे ना तो तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या लिखें। ये च भी देखो, च भी वैसे ही है, लेकिन एंगल थोड़ा सा उधर है, 60 डिग्री हो गया। और ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। थोड़ा सा एंगल हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। लिखने पर पता चल जाएगा कि हम क्या लिखे हैं। जैसे ल जो होता है, अच्छा ये र जो होता है, छोड़ो एक साथ बता देंगे सर। रात तो इधर ऐसे लिखे हैं। हम बताए ना अभी तुरंत कि कुछ कुछ यहाँ पर अक्षर ऐसा मिलेगा जिसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं, दो तरह से, ठीक है। तो वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। ल जो होता है, अभी जैसे हम तुरंत बता रहे थे, इधर वाला लिखते हैं, ठीक है। ये नीचे से ऊपर ऐसे आधा, म को काटेंगे, देखो म जो है ऐसे पूरा, इसको आधा ही लिखेंगे, काट देंगे, इधर वाला खाली लिखेंगे, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर गया है, पूरा कर देते तो म बन जाएगा,
तो पूरा नहीं, आधा ही करना है, ठीक है। अभी जैसे तुम बता रही थी कि र जो है ऐसे ऊपर से नीचे भी होता है, नीचे से ऊपर भी होता है, ठीक है। जी। चलो अब बताते हैं यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर, अच्छा ये वाला छूट गया ना, ये सब छूट गया, ठीक है, सब ही छूट गया। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। ल तो पता चल गया, जी। चलो ये वाला समझ लो, ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, आधा। इधर वाला को हम लोग ल बोलेंगे, ठीक है। म को आधा लिखेंगे ना इधर से इधर, तो ये ल कहलाएगा। ये वाला ऊपर से नीचे आएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, और ये कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे घूमता हुआ, तो ये क्या है, र, ठीक है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, र। मोटा नहीं करना, पतला ही रखना, ठीक है। अच्छा देखो ये तालब श कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो तालब श के लिए हम लोग ये देखो, ये क्या है, पूरा न है ना, इसको काट देना, काट दो और इधर दाहिना साइड वाला को लिख दो, ठीक है, दाहिना साइड वाला। तो ऐसे नहीं कर जाएंगे, ये इधर से आएंगे, ऊपर से लाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे लाएंगे। तो ये क्या है हमारा, श है, श, श। और ये क्या कहला है, स, स। खाली स बोलने में फर्क होता है, देखो ये श, थोड़ा हम लोग श, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और ये वाला स, ठीक है, सिंपल। ये वाला स को ही इधर में यूज करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब ये स के लिए वृत्त का पूरा दाहिना भाग, जैसे यहाँ पर बताए थे, देखो दाहिना साइड वाला, ठीक है। तो ये वाला जो बताए थे हम, इसमें दाहिना साइड वाला श है, नीचे वाला ट। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये स के लिए दाहिना साइड का पूरा, मतलब वृत्त को काटेंगे ऊपर से नीचे, और जो दाहिना साइड में बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा स, ठीक है, स। क्लियर हो गया इतना, अच्छा ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पर जो अक्षर होते हैं वो दो तरह से लिखाते हैं। अभी जैसे हम बता रहे थे, कौन कौन को पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे र, ठीक है, फ, फिर ह। इसमें ह नहीं लिखे हैं, देखो, ठीक है। तो 36 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर टोटल कितने व्यंजन वालों को बोलेगा हिंदी में, तो 36। इसमें देखो र, फ, ह और एक और चीज़ होता है ज। ये चारों के चारों दो तरह से लिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखाएगा वो अभी सीखेंगे। देखो यहाँ पर लिख देना, दो प्रकार से लिखे जाने वाले अक्षर, दो प्रकार से लिखे जाने वाले अक्षर, ठीक है। कौन कौन है, र है एक, फ है, ह, और एक है हमारा ज, ठीक है ना, ये ज, ठीक। तो ये जो है कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से। अभी जैसे हम तुरंत बता रहे थे, र को दो तरह से लिखते हैं, ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह से इधर इधर ऐसे गए हम लोग 30 डिग्री, याद रखना। और ये वाला ऊपर से नीचे ऐसे, तो ये नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे आया, दो तरह से लिखा है। ये फ को कैसे लिखते हैं, फ जैसे अभी तुरंत बता रहे थे, देखो ये वाला, हाँ ये वाला, फ के बाद फ आता है, बताए थे अभी तुरंत। तो ये वाला में क्या करेंगे हम लोग, फ जो है एक सिंपल ऐसे काट देंगे हल्का करके, ये फ कहलाएगा। और एक फ होता है, देखो न जो होता है इसको हम लोग काटेंगे अगर बीच में से, तो इधर वाला को तो हम बता दिए, ऊपर से नीचे अगर ले जाएंगे तो ये तालब श बनता है, और इधर वाला ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये बनेगा फ, याद रखो। देखो यहाँ पर हम बताए भी थे, ये वाला फ,
है ना। जी। तो फ यहाँ पर भी है, फ वहाँ पर भी है। इस नीचे तरीका वाला, का भी नीचे लिख वाला। सकते हैं ना सर? हाँ इस तरीका का भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, वही तो बता रहे हैं देखो, यही तो हम बता रहे हैं कि हम लोग एक फ ऐसे लिखते हैं जी। और एक फ ऐसे करके ऐसे बड़ा लिख दिए हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे शुरू करना है, ऐसे लास्ट, मतलब ये कैसे गया, ऐसे होके ऐसे गया, देखो ऊपर से नीचे, ये वाला भी ऊपर से नीचे भी आ रहा है, जी। फ भी, ये वाला फ भी ऐसे, ठीक है। जी। अब ह कैसे लिखते हैं वो समझो। ह के लिए हम लोग वृत्त बनाते हुए नीचे से घूमता हुआ जाएगा, ऐसे भागेगा। कंफ्यूजन हो गया ऐसे, इसको मिटा रहे हैं। तो पता चल गया कैसे ले जाना है, नीचे से बनाना है, से घुमा के ऐसे ऊपर। ऊपर, गाढ़ा मत करना, ठीक है। जी। देखो ऐसे होके ऐसे ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। जी। ये दिशा बता रहे हैं, याद रखना है इसको। जी। अब एक ह जो होता है ये ऊपर से नीचे बनता है ऐसे, ठीक है। जी। तो इस तरह से बनेगा। अब घुमाते हुए इसका ये भी लिख देंगे हम, दिशा। तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे करके ऐसे लाना है, तो इसको दिशा कैसे देना है, ऐसे, ये ऐसे गया, ठीक है। दोनों फर्क पता चल रहा है। जी। ये घुमाते हुए ऊपर, ये घुमाते हुए नीचे। तो हाँ, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, जी। दो तरह से लिखते हैं। वो तुमको पूछेंगे हम, तो उनको लिख, मतलब अक्षर को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, और उसको कैसे कैसे लिखा जाता है। एक ज देखो, यहाँ पर ज भी बता रहे थे कि दो तरह से लिखाता है। एक ज जो होता है, एक सिंपल होता है, जो कि ऊपर में हम यहाँ पर बताए थे, च छ ज, सिर्फ मोटा किए, ठीक है ना। तो ये मोटा कर देने पर बन जाएगा ज, ठीक है। और एक ज जो होता है वो होता है कि हम लोग ये वाला श, इसको ऐसे लिखते हैं, वृत्त का दाहिना भाग, इसको जब मोटा करेंगे तो भी ये ज बनेगा, ठीक है। मोटा करने पर भी क्या बनता है, ज बनता है, ज ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ज, तो श और ज एक जैसा होगा, ठीक है। दोनों से बस फर्क ये है कि ये मोटा पतला है, है। ये हाँ, पतला और मोटा में फर्क है। पूरा क्लियर हो गया। जी। इस तरह हम लोग व्यंजन वर्ण को लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये जब याद हो जाएगा पूरी तरह से, फिर हम इसको प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस के बाद में तुमको इसमें अब जोड़ के लिखने सीखेंगे, मतलब इन ये सब अक्षरों से हम शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे क के बाद म, फिर ल, तो कमल बन जाएगा, ठीक है। तो हट हो गया, या चक हो गया, या फिर नयन हो गया, बहुत सारा चीज़ है। तो ये अक्षरों से मिलकर फिर हम लोग शब्द बनाएंगे। इतना पहले याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम ये भी बताएंगे कि हम लोग स्वर कैसे बनाते हैं, मतलब स्वर को कैसे लिखा जाता है। तो स्वर में हमें बस दो चीज़ से लिखा जाएगा, कौन कौन, तो बिंदु से और डैश से। इसी से पूरा का पूरा स्वर बनेगा, अ आ ई उ सब बनेगा इसी से। खाली बिंदु लगाना है और डैश लगाना है, उसी से हम लोग को पता करना है कि कौन सा स्वर आएगा। तो ठीक है, तो ये हम अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको याद कर लो अच्छे से कि कैसे हम लोग को करना है। याद हो जाएगा तब बताना, ठीक है। ठीक है।